मैं बोलूँगा ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन जहाँ ऐसा नॉलेज जो आपको बिना साइट गए हुए आ ही नहीं सकता, गारंटी है। लेकिन आपको सिविल साइट विजिट चैनल फ्री में ये प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन बताएगा। 5 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन जो मतलब सुने भी होंगे लेकिन प्रैक्टिकली पता नहीं होगा। सबसे पहली चीज है जीएमआर क्या है, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड क्या होता है पता है किसी को? बिलिंग की जाती है, उसमें भी काम आता है, प्लानिंग में काम आता है, और एक साइट इंजीनियर इसको बनाता है। और काम किसके आता है? बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर के। तो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड हो गया, एक ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है जो हमें पैसे दिलवाता है। मतलब समझो जो हमारी ड्राइंग जो होती है उसकी हेल्प से हम काम करवाते हैं, उस पर मेंशन होता है खिड़की इतने की होगी, दीवार इतने की होगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ड्राइंग में मेंशन नहीं होते हैं कि ये खिड़की का साइज 6x6 का कर दो या यहाँ एक्स्ट्रा दीवार दे दो, तो वो ड्राइंग पे तो होगा नहीं, और हमारा बिल जो बनता है वो हमारा ड्राइंग के हिसाब से बनता है। तो जो हमें मतलब जो हमारा साइट पे क्लाइंट होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है जीएमआर, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। उस डॉक्यूमेंट पे हम वो जो भी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा आइटम करेंगे, चेंज करेंगे जो ड्राइंग पे मेंशन नहीं है, उसको हम जीएमआर पे मेंशन करते हैं। वहां साइन होते हैं उस क्लाइंट के, और वो बिलिंग इंजीनियर को हम वो डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके हिसाब से बिल बनता है। मतलब लगा लो एक डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हमें पैसा मिलेगा, हमारा एक्स्ट्रा जो काम साइट पे हुआ है उसका पूरा एक्सेल शीट बनती है कि ये दरवाजा लगा है, ये हुआ है, और एक साइन होते हैं जीएमआर पे, उससे हमें मिलता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है जीएमआर क्या है। आपको आइडिया लग गया हो, जो भी एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है, चेंजेस की जाती हैं साइट पे ड्राइंग को छोड़ के, उसके डॉक्यूमेंट को जीएमआर बोला जाता है। डीपीआर सबको पता है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी साइट पे काम होता है उसका रिपोर्ट हम एज ए साइट इंजीनियर हमारे हेड ऑफिस को देते हैं, हमारे सीनियर इंजीनियर को, सीनियर मैनेजर को। तो कितना काम हुआ, कितना रह गया है, आज मैन पावर कितनी थी, मशीनरी कितनी थी, वो सब चीज़ें मेंशन हम डीपीआर में करके दे देते हैं। हनी कॉम रिपेयर, हनी कॉम हर साइट पे आता है, स्लैब में हो गया। हनी कॉम पता है सबको क्या होता है? जो एक हनीकॉम सा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब प्रॉपर से अगर कंक्रीट नहीं करोगे, कंक्रीट को 1.5 मीटर दूर से फेंक दोगे, या पानी ज़्यादा कंक्रीट में डाल दोगे, या ज़्यादा वाइब्रेटर मार दोगे, हनीकॉम हमारा आ जाता है। शटरिंग अच्छे से नहीं होगी, सरिया कुछ नहीं होगा, काफ़ी रीज़न होते हैं हनीकॉम आने के। लेकिन जब आ गया उसको रिपेयर करने का तरीका अगर आईएस कोड के हिसाब से नहीं करोगे फॉलो, या CPWD के फॉलो नहीं करोगे, तो दिक्कत आएगी, उसकी स्ट्रेंथ वैसे नहीं रहती। लोग क्या करते हैं, जहाँ हनीकॉम दिखता है लगा लो ये कॉलम है, यहाँ हनीकॉम उसको दिखा, जल्दी जल्दी आते हैं, शटरिंग खोली, मसाला जो प्लास्टर का बना होता है उसको मार दिया और बोरी चिपका देते हैं। ये हर साइट पे होता है, यही गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर से जहाँ भी हनीकॉम आया, लगा लो ये कॉलम था, यहाँ पूरा हनीकॉम है, गंजा हो गया, यहाँ पे सुराख हैं, ये वो, पहले तो इस एरिया को अच्छे से क्लीन करो, मतलब स्टील ब्रश से, और जो एग्रीगेट ऐसे बाहर निकले उनको साफ कर लो। कभी भी ब्रेकर या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट मत यूज़ करना कि कॉलम पूरा हिले, क्योंकि शटरिंग दूसरे दिन खोली होती है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी होती है उसने। तो इसको साफ करना है, पूरा क्लीन करना है, ठीक है। जब क्लीन कर लिया फिर आपको करनी है इसमें पहले, सबसे पहले ग्राउटिंग। अंदर अगर जो गैप होते हैं ना, क्या करते हैं, प्लास्टर फिल कर देते हैं, बाहर से फिनिश कर देते हैं, अंदर ग्राउटिंग करनी है। और ग्राउटिंग कोई भी कंपनी का, सिक्का का, कोई भी कंपनी का आप ग्राउट मटेरियल लाओगे, सिक्का का आता है, सिक्का ग्राउट 2015 या फ्लो ग्राउट 60, कोई भी ग्राउटिंग मटेरियल बनाओ, वो फिल कर दो। जब ग्राउटिंग फिल हो गया, एक दिन रुको, फिर उसके दूसरे दिन उस पर एक अच्छा सा, मतलब भले वो ग्राउट का मटेरियल बना हुआ है उसी का प्लास्टर कर दो, या 1:2 का मटेरियल बनाओ, 1 में सीमेंट 2 में सैंड, उसका रेशो बना के प्रॉपर से उसको प्लास्टर कर लो, ठीक है। प्लास्टर कर लिया, फिर उसकी 10 दिन क्यूरिंग करो। ये सही तरीका होता है किसी हनीकॉम को ट्रीट करने का, बनाने का, और इससे वो स्ट्रेंथ उसकी बरकरार रहेगी। नहीं तो स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता है, कई कंपनीज तो अलाउड करती नहीं है, हनीकॉम दिखा स्ट्रक्चर तोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे से खुद पूछा गया और उस दौरान मेरे को नहीं पता था, मतलब ध्यान ही नहीं दिया इतना। आपने भी नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बारे में सुना ही होगा, सबको ये होगा आइडिया कि क्या है नॉमिनल मिक्स, मतलब लगा लो खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, या डिज़ाइन मिक्स से डिज़ाइन किया होगा। नॉमिनल मिक्स वही चीज़ है। नॉमिनल मिक्स हो गया जो हमारे आईएस कोड ने हमें मेंशन कर दिया कि M10 या M15 हमारी रेशो रहेगी 1:2:3 या 1:1:2। ये जो रेशो हमें मेंशन हुई होती है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये रेशो ली होती है, कोई साइंटिफिक नहीं होता है इसमें कि कितना उसमें मॉइस्चर है, कोई मतलब उसमें कोई स्टडी नहीं करनी है, प्रॉपर फॉलो कर देना है।
ये कुछ हद तक सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रक्चर में ये हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्ट्रक्चर में हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर सीमेंट का मॉइस्चर कितना है, सैंड का कितना है, एग्रीगेट का कितना है, वेट कितना, पूरा साइंटिफिक तरीके से एक रेशियो बनाते हैं। उसमें ये नहीं होता, देखो IS कोड ने कहा होता है M20 तक हमें बताया होता है कि उसकी ये रेशियो रहेगी, उसके ऊपर जो भी M15 है 10:75 है। लेकिन इसमें डिज़ाइन मिक्स में M20 को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है, M25 को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। जैसे 1:1:2 है, ये नॉमिनल मिक्स हो गया अगर लगा लो एग्जांपल। तो जब उसको डिज़ाइन किया जाता है किसमें, डिज़ाइन मिक्स में, तो शायद ये क्या हो जाए 1:0.75:2.5 ऐसे हो जाता है। तो वो कैसे होता है, पूरा डिज़ाइन, उसकी पूरी वर्केबिलिटी चेक की जाती है, उसकी पूरी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, फिर ये डिज़ाइन बनता है। तो डिज़ाइन मिक्स वो हो गया जिसमें हर चीज़ को देखा जाता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होती है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पुराना जैसे 1:1:2 दिया हुआ है उसी को यूज़ कर देंगे, और वहाँ ये नहीं होता, मटीरियल को देख रहे ही नहीं है तो क्या पता उतनी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखा नहीं जाता है, बस यूज़ कर दिया जाता है। ये हो गया। देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली ये होता है, अगर लगा लो साइड पे कंक्रीट हो रहा है और कंक्रीट स्लैब का कंक्रीट होगा, चलो आपका बूम प्लेसर से कंक्रीट हो रहा है या TM से कंक्रीट बढ़ रहा है या आपके मजदूर कंक्रीट कर रहे हैं, उन्होंने रोक दिया काम, हम करेंगे नहीं, कंक्रीट डालेंगे ही नहीं, तो उस दौरान आधा कंक्रीट आपकी स्लैब में हो गया है और आधा बचा हुआ है और कंक्रीट बंद हो गया किसी कारण से भी, तो उस दौरान एज ए साइट इंजीनियर क्या करोगे आप, क्या करना होता है बताओ। तो अगर देखो छोड़ दोगे तो कोल्ड जॉइंट बनेगा, जब दूसरा कंक्रीट बनेगा यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगी। एक तो बहुत ज़्यादा रीज़न होता है, कोल्ड जॉइंट बनने नहीं देना होता है। देखो अगर कंक्रीट बंद हो गया, सबसे पहला काम करना है आपको, स्टॉपर लगाना है वहाँ पे, मतलब ये कंक्रीट हो रहा है, यहाँ स्टॉपर लगा दो, जहाँ जहाँ कंक्रीट हो गया स्टॉपर लगा दिया, मतलब जो राफ्टर रहता है जहाँ प्लाई का बोर्ड, तो प्रॉपर फिनिश दे दो, ठीक है। एक तो स्टॉपर लगा दो तब भी ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अगर थिकनेस ज़्यादा है कंक्रीट की, मतलब 300-400 mm थिकनेस है, तो आपको क्या करना है, डॉवेल्स निकाल देने हैं। मतलब हर 300 mm पे 12 mm का या 10 mm का सरिया निकाल दो, कि डॉवेल्स निकाल दिए कि प्रॉपर कंक्रीट वहाँ बॉन्ड बना सके। और जब भी कंक्रीट, फिर उसके बाद कंक्रीट करने हैं कोल्ड जॉइंट पे, बॉन्डिंग एजेंट आते हैं, निटो बॉन्ड हो गया, सिक्का का आता है, हर कंपनी के आते हैं, आप मांगोगे बॉन्डिंग एजेंट मिल जाएंगे। तो बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, पहले उस सरफेस को साफ करना है स्टील ब्रश से, एग्रीगेट जो भी रफ सरफेस है, मतलब उस सरफेस को पूरा साफ करना है, ठीक है, स्लोप वाइज बनाना है उसको, ठीक है। जब स्लोप वाइज बनाओगे बॉन्डिंग एजेंट डालना है, और बॉन्डिंग एजेंट जैसे लगाया फिर उसके ऊपर कंक्रीट डालना है, कंक्रीट डाल के वहाँ वाइब्रेटर मारना, तो एक प्रॉपर जॉइंट उसका बन जाता है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन थे, 5 इंटरव्यू क्वेश्चन थे, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहते हो कि ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे आते रहें, तो मैं ले आऊँगा एक सीरीज़, 5-6 वीडियोस रहेंगी, ले आएंगे, डेली 5 इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आपके प्रैक्टिकली, जो साइड इंटरव्यू में भी काम आएंगे और साइड पे भी काम आएंगे।